नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में योग समारोह का किया नेतृत्व। कहा, मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखता है योग। झारखंड में भी योग कार्यक्रमों का आयोजन। देश में वित्त और विदेश मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी संभाल चुके यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार घोषित। जैक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर विज्ञान का परीक्षा परिणाम किया जारी। मैट्रिक में 95 और इंटरमीडिएट में 92% से अधिक परीक्षार्थी हुए सफल। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। खूंटी जिले से PLFI के 3 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे देश में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू में योगाभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग संपूर्ण मानवता के लिए है और योग ने विश्व में स्वास्थ्य को नई दिशा और निरोग जीवन का विश्वास दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। योग सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक शांति में सहायक है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विन्दति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society, to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. इधर झारखंड में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजभवन से लेकर हाईकोर्ट और NHM के अलावा तमाम जिला मुख्यालयों में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम का संचालन पतंजलि योगपीठ रांची की ओर से किया गया। उधर खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने यहां हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि भारत ने योग के जरिए विश्व को स्वस्थ रहने का उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश ने स्वदेशी टीके के जरिए कोविड महामारी के दौरान विश्व को स्वस्थ बनाने में योगदान दिया है। विश्व योग दिवस के अवसर पर आज धनबाद जिले में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से गोल्फ ग्राउंड में योग शिविर लगाया गया, जहां प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। DDC शशि प्रकाश सिंह ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। वहीं सिविल कोर्ट परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के नेतृत्व में न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने योग और प्राणायाम किए। धनबाद जिले में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें योग को अपनी दिनचर्या में शुमार किया है। वे इसे हर रोज उत्सव के रूप में मनाते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। पूरी दुनिया ने आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। वैसे तो यह आयोजन साल में एक बार होता है, लेकिन धनबाद में ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जो हर रोज इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना काल में योग को आजमाया और फिर इसे जीवन में आत्मसात कर लिया। इन्हीं में से एक हैं धनबाद के IIT ISM परिसर में रहने वाली चैताली सरकार। चैताली ने बताया कि उन्होंने 5 साल पहले योगाभ्यास तब शुरू किया था जब उन्हें अस्थमा की परेशानी झेलनी पड़ रही थी। उसके बाद से योग ने उनके जीवन में काफी कुछ बदला है। चैताली की ही तरह IIT के प्रोफेसर B कुशवाहा, स्पोर्ट्स ऑफिसर दिव्येंदु N आचार्य, प्रोफेसर SP तिवारी, प्रोफेसर रवि गंगवार जैसे कई लोग हैं जो दूसरों को भी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
सरायकेला खरसावां जिले में भी विश्व योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और अन्य संगठनों द्वारा सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जिले के विभिन्न सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं ने योग प्राणायाम का अभ्यास किया। व्यवहार हॉल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के नेतृत्व में न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मियों ने योग किए। लोहरदगा जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज जिला प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय भवन में योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्णा, पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल रहे। उधर पलामू जिले में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में मुख्य योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया, जहां पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी के नेतृत्व में योगाभ्यास किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के दुमका स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जागरूकता रैली, योग अभ्यास, चित्रांकन प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देश में वित्त और विदेश मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी संभाल चुके यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसका ऐलान किया। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दलों ने श्री सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। इससे पहले श्री सिन्हा ने आज तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए एक ट्वीट के जरिए कहा था कि अब समय आ गया है कि एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए पार्टी से अलग होकर विपक्ष की एकता के लिए काम किया जाए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि अग्निपथ पूरी तरह से प्रशिक्षित और कुशल सेना के लिए एक क्रांतिकारी योजना है। श्री डोभाल ने एक न्यूज चैनल को दिए एक विशेष साक्षात्कार में अग्निपथ योजना के बारे में मिथकों को दूर किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश का सशस्त्र बल और भी मजबूत होगा। श्री डोभाल ने स्पष्ट किया कि अग्निवीर सबसे अनुशासित युवाओं में से होंगे और यह कदम समग्र संरचनात्मक सुधारों का हिस्सा है। सेना ने जोर देकर कहा है कि हाल में शुरू की गई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। लेफ्टिनेंट जनरल और सैन्य मामलों के अपर सचिव अनिल पुरी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं में युवा, जानकार और
अनुकूलशील लोगों को भर्ती करना और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से भविष्य के लिए तैयार करना है। श्री पुरी ने कहा कि थल सेना में भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की जाएगी और अभ्यर्थियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 23013865 शुरू किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर विज्ञान की परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परीक्षा फल का प्रकाशन किया। इस मौके पर जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो भी मौजूद थे। मैट्रिक की परीक्षा में 95.60% विद्यार्थी सफल हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट विज्ञान में 92.19% बच्चे सफल रहे। मैट्रिक की परीक्षा में 2,25,854 बच्चे प्रथम श्रेणी से, जबकि 1,24,514 बच्चे द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। 23,524 बच्चे तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। वहीं इंटरमीडिएट विज्ञान में 54,769 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की। 5,117 बच्चों ने सेकंड डिवीजन से और 13 बच्चों ने थर्ड डिवीजन से परीक्षा पास की है। मैट्रिक और इंटर विज्ञान की परीक्षा में कोडरमा ओवरऑल टॉप पर रहा। मैट्रिक में जिले के 98.2% और इंटर साइंस में 97.64% छात्र पास हुए हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज थम गया। मतदान 23 जून को होगा। इस बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। मांडर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे मतदाता हैं वो निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर अपने घर से बाहर निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, मतदान दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से अंगीभूत SSLNT महिला महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य के लिए 16,42,78,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्री सोरेन ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मेदिनीनगर वन प्रमंडल के कुंदरी प्रक्षेत्र अंतर्गत अंगदा PF में हुए बड़े पैमाने पर वृक्षों की अवैध कटाई मामले को CID को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने रांची जिला अंतर्गत सलगाडीह मोड़ बाकू पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनः निर्माण कार्य के लिए 67,62,69,400 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव के बाद भी कई पद रिक्त रह गए हैं। निर्वाचन आयोग से जारी आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य के 2,516 पद रिक्त रह गए हैं, जबकि मुखिया के भी 13 स्थान खाली रह गए हैं। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्यों के 30 और जिला परिषद सदस्य के लिए 2 पद रिक्त हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खूंटी जिले से प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार, कारतूस और कई अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र में आज सुबह 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जाता है कि सुबह करीब 3:45 बजे बिहार से पश्चिम बंगाल की ओर जा रही एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन लोहरा बरवा स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक से जा टकराई। इससे वाहन पर सवार 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। IIT ISM धनबाद के छात्रा आर्यन राजदान ने राष्ट्रीय स्तर की ऊर्जा शक्ति 2021 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में देश भर से चुनी गई 10 स्नातक इंजीनियरिंग छात्राओं के विचारों का चयन कर पुरस्कृत किया गया।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में योग समारोह का किया नेतृत्व। कहा, मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखता है योग। झारखंड में भी योग कार्यक्रमों का आयोजन। देश में वित्त और विदेश मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी संभाल चुके यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार घोषित। जैक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर विज्ञान का परीक्षा परिणाम किया जारी। मैट्रिक में 95 और इंटरमीडिएट में 92% से अधिक परीक्षार्थी हुए सफल। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। खूंटी जिले से PLFI के 3 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।